मैं आपका इंतजार कर ही रही थी। तुम्हारा इंतजार करूंगी आना। ओके, बाय बाय। बाय। साला आज कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर रहा है। इसकी तो मैं क्यों रे, आज कुछ ज्यादा चढ़ा रखी है। सॉरी। क्यों रे, लड़की देखकर टक्कर मारता है। सॉरी। लाइन मारता है। मैंने कहाँ कुछ किया? कुछ नहीं किया तो फिर छोड़ जाने दे। वैसे कुछ करेगा? क्यों, मजा आया ना? क्या बकवास कर रहे हो? मजा तो जरूर आया होगा, साली चीज ही ऐसी है। तुम कौन हो? मेरा क्या करोगे, उसे जान लो। इस एरिया की सबसे मस्त आइटम है, साली इधर ही धंधा करती है। काश एक बार इधर भी टक्कर मार देती, माँ कसम जिंदगी सफल हो जाती। सामने से हटो। क्या हुआ, हटते हो कि नहीं? कमाल है, दिखावे की भी हद होती है। तकरीबन 100 एकड़ से भी अधिक भूभाग में फैले विक्रमशिला महाविहार में आध्यात्मिक दर्शन तत्व विद्या। हद हो गई यार, उसकी शादी कब की तय हो गई और अभी तक हमें बताया नहीं। बिल्कुल, आज तो उसकी नानी याद दिला देंगे। तो फिर फैसला पक्का? हाँ, एकदम पक्का। आहा! आइए आइए सर आइए, आप ही का इंतजार था, बैठिए। अकेले अकेले चाय पी रहे थे। हम लोग तुम्हारे तरह कंजूस नहीं है, किचन में रखी हुई है, जाकर ले लो। मैंने कब कंजूसी की? ये लो भाई, अब इनको ये भी बताना पड़ेगा। अरे जब तक बताओगे नहीं तब तक जानूंगा कैसे? क्यों, हम तुम्हारी शादी की बात नहीं जान गए? तुमने तो नहीं बताई थी। अरे यार, इतनी जल्दी शादी तय करके तो पापा ने मेरा टेंशन बढ़ा दिया है। बात तो ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्या मतलब? मतलब सोचो, शादी के बाद क्या होगा? क्या होगा? बच्चे होंगे। तू तो हमेशा 2 कदम आगे ही रहता है। सुहाग रात में क्या होगा? क्या होगा, मुझे क्या पता। साला पहली ही रात में क्लीन बोल्ड हो जाए। अरे यार, मुझे तो लगता है अपने विकास जी के लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम लोग ये बकवास बंद नहीं कर सकते क्या? ये बकवास नहीं है सर, ये बहुत ही जरूरी बात है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर भाभी को पहली बार पता लग गया कि आप कमजोर आदमी हैं, तो जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। ए, बकवास मत सुन, लेकिन चाय तो पी सकता है। सुहाग रात में क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? साला पहली ही रात में क्लीन बोल रहे। नहीं, मैं अपना इंप्रेशन कभी खराब नहीं होने दूंगा, कभी नहीं।
किसी को खोज रहे हो? तुम्हें उसका मतलब? नहीं है, मगर मेरे ख्याल से तुम्हें जिससे मतलब है वो देखो इधर ही आ रही है। तुम्हारा नाम क्या है? नाम का क्या करेगा, चाटेगा? मेरा नाम स्वीटी है। मेरा नाम विकास है, यहीं पास ही में रहता हूँ। कंपटीशन की तैयारी। कौन है बे? अरे शाहब, आप हाँ, बड़े दिनों के बाद आए। अपना तो ऐसे ही चलता है। खाली हो? बिल्कुल। तो फिर चलो। खाली हो? दिखाई नहीं देता? चलना है? चलो। लेकिन मैं तुम्हें अपने फ्लैट में नहीं ले जा सकता। तो फिर? तुम ही कहीं सेफ जगह ले चलो। कोई सेफ जगह? चलो, मेरा चार्ज 2000 रुपया है और होटल का बिल इससे अलग। मंजूर है? मंजूर है। फिर चलो। घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ सब मुझे जानते हैं। चल आ जा। ड्रिंक करता है? नहीं। अच्छा है, नहीं करना चाहिए। खास तौर पे मुझे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करूं, लाइफ में टेंशन बहुत है। साला सब तो वही करना पड़ रहा है जो नहीं करना चाहिए। अकेले इसी का परहेज क्या करना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोल। आज से 3 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है और मैं फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बहुत कम जानता हूँ। किसके बारे में? फिजिकल रिलेशनशिप यानी कि शारीरिक संबंध, यानी कि सेक्स। तो फिर यहाँ क्या करने आए? यहाँ तो सब इसके एक्सपर्ट आते हैं। देखो, तुम्हारे धंधा है और मुझे ऐसा लगा कि तुमसे अच्छा और कोई ट्रेनर नहीं मिलेगा। क्या मतलब? मतलब मैं फर्स्ट नाइट में अपनी बीवी के सामने बेवकूफ नहीं बनना चाहता। तू यहाँ पढ़ने आया? मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। देखो, हंसना बंद करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ओके ओके। लेकिन ट्रेनिंग का दूसरा रेट लगेगा। अगर मंजूर है तो बोल। 2000 में स्वीटी सिर्फ आती है, सिखाती नहीं। ओके। कंडोम लाए हो? नहीं। तो फिर जाओ,
जाके ले आओ। अरे जल्दी करो, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। नहीं, ऐसे ही ठीक है। क्यों? शर्म आती है? अरे यही शर्म तो तोड़नी है। जाओ, जाके ले आओ। अरे अब जाओ भी। मैं तुम्हें इसलिए पैसा नहीं दे रहा हूं कि तुम मुझ पे हुक्म चलाओ, समझी? चलो अब फिर शुरू करते हैं। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। It's got the foot of Nitin Kumar. डॉक्टर साहब, इतने प्रचार प्रसार के बावजूद भी HIV या एड्स इतनी तेजी से फैल रहा है, तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं रोक पा रहे हैं हम या हमारी सरकार इसे? इसकी सबसे बड़ी वजह है आवर इग्नोरेंस। यदि ट्रैफिक पुलिस का डर नहीं रहे तो जो लोग पहनते हैं उनमें भी कम से कम आधे लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे। कारण क्या है? इग्नोरेंस। लोग जानबूझकर एक्सीडेंट की संभावना अपेक्षा करते हैं। सेम यही बात सेक्स में भी है। हम लोग हमेशा सेफ सेक्स के लिए कहते हैं, लेकिन लोग इग्नोर करते चले जाते हैं। अरे क्या करेंगे हम या हमारी सरकार? हम वहाँ पुलिस को तैनात नहीं कर सकते ना? बात तो सच है, हम वहाँ पर पुलिस तो तैनात नहीं कर सकते ना। से मिलान तक की 8 घंटे की कंफर्टेबल जर्नी। बंद कमरे में हम तुम अकेले हैं राजा। बंद कमरे में हम तुम अकेले हैं राजा। हे बंद कमरे में हम तुम अकेले हैं राजा। कमरे में हम तुम अकेले हैं राजा। थोड़ी बेशर्मी पे आजा, थोड़ी बेशर्मी पे आजा, थोड़ी बेशर्मी पे आजा, थोड़ी बेशर्मी पे आजा। बंद कमरे में हम तुम अकेले हैं राजा। तू जो देखे मुझे क्या मजा रहा, छुके देखो मुझे तो मजा आएगा। तू जो देखे मुझे क्या मजा रहा, छुके देखो मुझे तो मजा आएगा। लब से है लिपटी हुई, चाट ले वरना पोछा तो पछताएगा। मस्तियाँ लूटो तुम, मस्तियाँ लूटे हम। जरा उधर चलना। मस्तियाँ लूटो तुम, मस्तियाँ लूटे हम। आज जरा पर्स देना। ये लो, तुम्हारे काम आएगी। नहीं। ले लो, इसके बिना खतरा बना रहेगा। साला, तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं रखना पड़ता। एक बार कह दिया नहीं चाहिए। मैं रोज रोज तुम जैसों की बाहों में झूलना नहीं चाहता। मुझे आज रात सिर्फ ये मजा लेना है और मैं इसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इससे सीधे से कहने पे कोई बात समझ में नहीं आती क्या? कह दिया नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आके लग जा गले से मेरे
आके लग जा गले से। ये ओपी कहाँ रह गया? पता नहीं। और शशि? वो तो तुम्हारे लिए ऑटो लाने गया था, बस आता ही होगा। अच्छा अच्छा। हेलो, ये नंबर आपके दोस्त का है? हाँ। सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, आपका दोस्त का हालत बहुत ही सीरियस है। आप जल्द से जल्द गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच जाइए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अभी आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। आई एम सॉरी विकास, आप इन्हें अपना ब्लड नहीं दे सकते। क्या आप दोनों में से कोई इन्हें अपना ब्लड देना चाहेंगे? जी हाँ सर, आप हम दोनों के ब्लड को टेस्ट कर लीजिए और जैसे भी हो हमारे दोस्त ओपी को बचा लीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सिस्टर, आप इन दोनों का ब्लड लेकर लैब में भेज दीजिए, तब तक मैं आता हूँ। क्या आप जानते हैं आप अपने दोस्त को अपना ब्लड क्यों नहीं दे सकते? हाँ, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। नहीं, ब्लड ग्रुप तो सेम है। आप HIV पॉजिटिव हैं। What? यस। ऐसा हो नहीं सकता। कूल डाउन, जो होना था हो चुका है। अब इस तरह शोर मचाने से कोई फायदा नहीं। सब बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। मगर कैसे? मगर कैसे? मगर कैसे? कहीं स्वीटी से तो नहीं? हाँ, उसी चुड़ैल ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी यहाँ क्यों रुकवाई? क्योंकि यही जगह सबसे सही है। ये क्या पागलपन है? सही पहचाना, पागलपन ही है। मैं पागल हो गया हूँ। मैं मारने से पहले तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहते हो तुम? क्या सुनना चाहते हो? यही ना कि मुझे HIV है? तो सुनो, मुझे पहले से पता था कि मुझे HIV है, लेकिन क्या कर सकती थी मैं? तुम्हें तो पूरा मजा चाहिए था ना? तो लो, ये है पूरा मजा। मेरे पास आने का और कोई बहाना नहीं मिला तो ट्रेनिंग करने चले आए। अरे दुनिया का कौन सा ऐसा आदमी है जो अपनी सुहाग रात की ट्रेनिंग करता है? कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना, लेकिन वो कोई बहाना नहीं था। दोस्तों के मजाक से मैं बिल्कुल डर गया था। चलो मान लिया, वाकई तुम डर गए थे, लेकिन फिर इसमें मजा की बात कहां से आई? याद करो, मेरे बार बार कहने के बावजूद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पूरा मजा चाहिए था ना? अरे सिर्फ तुम जैसे लोग अपने पूरे मजा के चक्कर में पूरे विश्व को खतरे में डाल रहे हैं। आज इतना प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी ये HIV, ये एड्स इतनी तेजी से फैल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारे जैसे लोग रहते हैं, और तुम्हारे जैसे लोग अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ में दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हाँ, मुझे HIV है, लेकिन ये बीमारी मुझे बचपन से नहीं है। आदमी को अपनी हर गलती दूसरों पर थोपने की आदत सी पड़ गई है। अरे तुमने तो शायद गौर भी नहीं किया होगा
कि जिस पोल के नीचे मैं खड़ी होती हूँ उसके ऊपर एक बोर्ड टंगा है जिस पर साफ शब्दों में लिखा है असुरक्षित यौन संबंध बनाना यानी अपनी जिंदगी दांव पर लगाना। और वो बोर्ड किसी संस्था या सरकार ने नहीं लगवाई है, वो खुद स्वीटी ने लगवाई है ताकि लोगों को कुछ समझ में आए। लेकिन नहीं, लोगों की नजर वहां पड़े तब तो। अरे उनकी नजर तो यहाँ गड़ी होती है, यहाँ। मारने आए ना मुझे तो लो मारो मुझे, मार डालो मुझे और मार डालो मेरी 2 बहनों, बीमार माँ और अपाहिज बाप को। क्योंकि अगर सिर्फ मैं मरती हूँ तो कल मेरी बहनों को भी वही सब करना पड़ेगा जो आज मुझे करना पड़ रहा है। और फिर उनकी जिंदगी में भी तुम्हारे जैसा कोई आएगा जिसे पूरा मजा चाहिए और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तो मारने आओ ना मुझे, तो लो मार डालो मुझे। लेकिन एक एहसान करना मुझ पे, मेरे बाद मेरे घर वालों को भी मार डालना। गलती मेरी थी और अब मैं जान गया हूं कि मुझे उसी की सजा मिली है। नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी। हाँ विकास, गलती तुम्हारी नहीं थी। आज अगर तुम ये समझते हो कि गलती तुम्हारी थी तो एक बार फिर तुम गलत हो। गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी दकियानुसी सोच की थी, जिसे ये लगता है कि कंडोम उनका पूरा मजा अधूरा कर देगा। और यही दकियानुसी सोच केवल उसी आदमी को ही नहीं बल्कि उसके साथ कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। तुम खुद सोच सकते हो। अगर उस दिन तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।